हमारे इंडिया में चक्कर क्या है, कोई भी आदमी मुंह उठा के बोल देता है जी हमारा इंडिया तो जी तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। पहली बात, आप तानाशाही का मतलब समझे। तानाशाही का मतलब होता है जब एक आदमी और एक छोटा सा समूह भाई सारे फैसले करता है और किसी की नहीं सुनता, और चुनाव नहीं होते, चुनाव होते भी हैं 100% वोट उसी को जाता है। ऑपोजिशन नाम की चिड़िया तो आप भूल ही जाओ। और सबसे बड़ी बात भाई, मीडिया पूरा कंट्रोल रहता है। और इन सब पैमानों पे भाई भारत तानाशाह देश नहीं है। और जो लोग ये गलतफहमी में है ना कि भारत जी तानाशाह है, एक बार आप ईरान चले जाओ, 5 से 6 हजार लोगों को वो इस साल फांसी दे चुका है। तो तानाशाही क्या होती है ना, एक बार ईरान जाके आपको पता चल जाएगा, या चाइना जाके देख लो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम भारत की बात करें तो भारत तानाशाह देश तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, जो डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया है ना भारत में बहुत कमजोर हो रही है। और इसका जो ये विघटन हो रहा है ये पिछले 12 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप लोग बोल सकते हैं कि जी डेमोक्रेसी कैसे कमजोर हो रही है, तो इसके मुख्यतः 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं आज वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो है कि डेमोक्रेसी क्यों हमारे यहाँ पे कमजोर हो रही है, अगर इसकी बात करें, सबसे पहले डेमोक्रेसी की आत्मा होती है भाई मीडिया, मीडिया की आजादी। भाई भारत में मीडिया नाम का ही है, हमारे यहाँ पे कई हजार चैनल हैं, अखबार हैं, मैगजीन है, बट हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भाई 180 देशों में हमारा रैंक 157 है। हाँ जी, और ये बहुत शर्म की बात है। और मीडिया की तो मतलब मैं आपको क्या बोलूं भाई, गोदी मीडिया हो गया। मीडिया का काम होता है भाई सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और जो सत्ता में है उसके खिलाफ आवाज उठाना, पर हमारा मीडिया भाई गोदी हो गया। और गोदी क्यों ना हो, जब केंद्र सरकार 6000 करोड़ रुपए खर्च करती है तो भाई उन्होंने मीडिया को खरीद लिया। और 2-3 बड़े बड़े समूह हैं, अदानी जी का है और अंबानी जी का है, जिनका पूरे के पूरे मीडिया, खास करके टेलीविजन मीडिया पे कंट्रोल है। और अखबार तो भाई विज्ञापनों पे चलते हैं, और सरकार जब विज्ञापन देगी, अपने योगी जी तो 7000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, मोदी जी भी 6000 करोड़ रुपए खर्च किए भारत। तो मीडिया की आजादी का जो हाल है ना इंडिया में भाई वो बहुत बुरा है। उसके अलावा भाई विपक्ष, अगर हम विपक्ष की राजनीति की बात करें, भाई ये सरकार, मोदी सरकार भाई विपक्ष को सांस ही लेने नहीं देती। विपक्ष की कोई भी मांग होगी सरकार उसको नजरअंदाज ही करती है। और अगर विपक्षी दल वाले कोई प्रोटेस्ट करें तो उनको आंदोलनजीवी बोल के भाई और नरेटिव बनाते हैं कि ये तो देशभक्त नहीं है जी। मतलब मोदी के ऊपर आवाज उठाना अब देशभक्ति का पैमाना हो गया। भाई सरकार के कोई भी कानून की तरफ आवाज उठाना भाई हर नागरिक का फर्ज है, और विपक्ष का भी ये फर्ज है, बट विपक्ष को ये पनपने नहीं देते। तीसरा है भाई एजेंसियों का दुरुपयोग, जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई। भाई ये लोग क्या करते हैं, जो भी कोई विपक्षी पार्टी का नेता या फिर कोई भी इंडिविजुअल आवाज उठाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके खिलाफ भाई ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाती है और उस पर इतना प्रेशर डालती है, या तो वो एमपी एमएलए अगर ऑपोजिशन पार्टी का है तो वो भाजपा ज्वाइन ही कर लेगा या फिर वो जेल जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग हो रहा है ना पिछले 7-8 सालों में भाई बहुत भयंकर हो रहा है। और ईडी ने तो भाई अति मचा रखी है। कोई भी चुनाव होगा ईडी आ जाएगी और उस चुनाव से पहले भाई उनकी ईडी के छापे शुरू हो जाएंगे और पूरी जो चुनावी जो गणित है उसको ये पूरी तरह बिखराव देती है। और ईडी और सीबीआई से भाई सब कुछ त्रस्त हो चुका है। और अगर चौथी बात करूं मैं, नागरिक स्वतंत्रता, भाई हम लोग एज ए इंडिविजुअल या नागरिक जब भी कोई आवाज उठाते हैं ना तो ट्रोल आर्मी आ जाती है। सरकार क्या करती है भाई, हमें जेल में डालने की कोशिश करती है, हमारी आवाज नहीं उठने देती। अगर हम लोग कोई फेसबुक या यूट्यूब पोस्ट डालते हैं तो भाई उस पर बैन लग जाता है। और आम नागरिक का जो सबसे बड़ा एग्जांपल था भाई, जब सीजीपी प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पे इन्होंने पैलेट गन चला दी, बिहार में तो AK-47 चला ली, और कई लोगों पे भाई इन्होंने FIR भी दर्ज की है, चाहे किसान आंदोलन हो। ये सरकार भाई अगर आप मांगे लेके जाओगे ना, अपनी जेन्युइन और पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे, ये सरकार आपकी नहीं सुनती और ये अपनी दमनकारी नीतियों पे ही उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती। इन्होंने सुनना किसी का नहीं, अपने मन की बात करेंगे पर आपके मन की बात ये लोग कभी नहीं सुनते। इसके अलावा भाई इंटरनेट और डिजिटल के ऊपर तो भाई मैं साफ बात बोलूंगा, तानाशाही चल रही है। आपको जान के शौक लगेगा भाई, 34,000 के ऊपर भाई पोस्ट हो गई, URL हो गई, वेबसाइट्स हो गई, एप्स हो गई, इस सरकार ने बैन की है। 100 के ऊपर भाई इंटरनेट शटडाउन है। हम लोग पूरे विश्व में भाई गुरु हैं इंटरनेट शटडाउन के मामले में, और डेमोक्रेटिक देशों में तो हमारे बराबर इतना इंटरनेट शटडाउन कोई नहीं करता, बट हम लोग शटडाउन करते हैं। और
ये जो अभी 15 साल की जो बच्ची थी जिसने सीजीपी प्रोटेस्ट में भाई जो वीडियो बनाई थी, उसको इतना इन्होंने टॉर्चर किया, उसको रेप की धमकी दी। तो इसी बात का सूचक है भाई, जो भी हमारे इंटरनेट पे हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं ना, तो ये फटाफट भाई मेटा पे या फिर यूट्यूब पे दबाव डाल के उसको बंद कर देते हैं। तो ये एक प्रूफ है कि भाई डेमोक्रेसी की जो जड़ें ना हिल रही हैं। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है भाई, डेमोक्रेसी की आत्मा होती है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भाई जो चयन प्रक्रिया है ना, उसमें भाई बहुत ज्यादा झोल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक हो गए हमारे ऑपोजिशन लीडर और एक होंगे प्रधानमंत्री, ये चूज करेंगे। पर इस सरकार ने भाई फैसला पलट दिया। मोदी जी हैं, उनका कैबिनेट मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर। तो आप हिसाब लगा लीजिए किस केंद्रीय मंत्री की औकात है कि वो मोदी जी को बोले नहीं जी मैं आपके कैंडिडेट से एग्री नहीं करता। और ईसीआई का सिलेक्शन भाई बहुत गलत है और इससे ना पूरी चुनावी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और इसके अलावा मैं बात करूं, जब चुनाव होते हैं तो भाई चुनावों में बेतहाशा सरकारी पैसा ये लगाते हैं, वादे कर देते हैं लोगों को, भाई फ्रीबीज बांट देते हैं और ऑपोजिशन की फंडिंग ना के बराबर हो रही है। आपको जान के शौक लगेगा, बीजेपी के पास भाई 30,000 करोड़ का चेस्ट है, इतना पैसा है उनके पास। और जो दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस, उसके पास कितना है, 600 करोड़। अंत में बस मैं यही कहूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि जी डिक्टेटरशिप है, भाई आप लोग गलत है। डिक्टेटरशिप तो नहीं है, बट डेमोक्रेसी की जो चिड़िया है ना, धीरे धीरे भाई वो मर रही है। और इस चिड़िया को अगर हमें आजाद करना है, डेमोक्रेसी को और बढ़ावा देना है, तो भाई हमें सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। और आने वाले चुनावों पे असल मुद्दों पे वोट डालिए, और जो भी आपसे वोट मांगने आए तो धर्म और जात पात पे नहीं, मुद्दों पे वोट डालिए। धन्यवाद।